के इस भव्य और शानदार कार्यक्रम में। आज का ये मंच सजा है हरियाणा के लोक नाट्य की खुशबू से, और कार्यक्रम का जो सौजन्य हमें मिला है, हम एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां बजा देंगे। आप सबको नज़र आ रहा होगा, रोहतक मंडल के कला परिषद के अतिरिक्त निदेशक श्री गजेंद्र फोगाट जी हमारे बीच हैं। चाहूँगी एक बार उनके लिए हम सब ज़ोरदार तालियां बजा दें। कार्यक्रम में पहुँचे हैं गुजरात कैडर IAS श्री सुनील कुमार जी, और जैसे ही आज के हमारे और मुख्य अतिथि आते हैं, हम विधिवत रूप से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भारतवर्ष गाँव का देश और सबकी अपनी अपनी लोक संस्कृति, लेकिन जब हम बात करते हैं फूलों से दूसरे, सरस्वती से सिख, महाभारत की साक्षी, गीता की गायिका, सत्तों की भूमि, लोक संगीत की संरक्षिका, लोक नाट्य की रंगस्थली हरियाणा, और उस हरियाणा की संस्कृति को जब युवा पीढ़ी का नेतृत्व करते गजेंद्र फोगाट जी जैसे व्यक्तित्व उसे संभालते हैं, तो इस तरह से कलाकार आपके समक्ष यहाँ आकर कार्यक्रम चूंकि शुरू हो चुका था, तो हम एक छोटी सी परंपरा दीप प्रज्वलन के साथ आज जगदीश जी बड़े अच्छे सामाजिक भजन गाया करते। तम लोग बुजुर्ग हो जाए तो मेरी भी कहने की हिम्मत पड़ रही है, नए बालक बैठे होते तो मैं भी अड़ के मैं नया सुना के चला जानता। तुम लोग सुननीय हो, समझनीय हो, इसलिए कह रहा हूँ। तो चंद्रवादीकार पंडित जगदीश का एक के गांव में प्रोग्राम बाज गया। उस दिन खाने पर इकट्ठे हुए तो चंद्रवादी बोला, पंडित जी कई रुपये कमा ले हैं? बोला हो जाए 50-60 रुपये भले बखत थे। बोला एक प्रोग्राम में 50-60 हज़ार रुपये कमाए, 50-60 रुपये कमाए लूँ हूँ माशे जी। चंद्रवादी हंस के बोला, मेरे बेड़े में आ जा, 150 रुपये दूंगा और बाकी सब भी। पंडित जगदीश ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। न्यू बोला मैं आते जा माशे जी, पर मेरा काम चल रहा को नहीं। बोला क्यों? बोला तेरे प्रोग्राम में मेरे प्रोग्राम में फर्क है। बोला क्या फर्क है? पंडित जगदीश ने बोला, चंद्रवादी ताई तन्ने लोग देखना आवे हैं, मन सुनना आवे हैं। ये जो फर्क है, ये जो फर्क है, यो ईब गणी गहरी खाई होता जान लग रहा है। मैं भी गाता हूँ। हाँ, आपको साउंड ना उस अपने ऐसे हिसाब से रखो कि लाइट भी चली जाए तो आपकी 2 बैटरी आती हैं, 2 वो रख लेना है ना, कोई बात नहीं। साउंड में कोई कमी नहीं है, कलाकार, हाँ सच्चाई यही है, कोई बात नहीं। हालांकि एक टाइम ऐसा भी होता था जब साउंड की जरूरत नहीं पड़ती थी। यो भी हमारा नाश हो रहा है। एक टाइम पर 10-10 हज़ार आदमी इकट्ठे होया करते, चौकर दे के बैठ जाया करते, जो भी गाड़ियाँ होया करता या वार्ता करनिया होया करता, नकली होया करता या छोटा रखाना बड़ा रखाना होया करता, वे चौकर दे के घूम के एक कली सुना दिया करता। लेकिन उस टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, ना कूलर की आवाज़ थी, ना बाहर ने पौ थी, ना रेल सारे जाया करती, ना बस थी। आड़े तो हर घर गेल 3 व्हीकल हो रहे हैं। ये बेचारे कितनी दूर गला पाड़ेंगे? उस टाइम तो रात ने के तो कोई छोटी मोटी कोतरी बोलती, चाहे सांगी बोलता। इसलिए हमारी मजबूरी होगी सांगिया की भी, कलाकारों की भी, कि हमने साउंड का सहारा लेना पड़ता है। मेरा सिर्फ कहने का इतना आशय था, मैं बहन जी से माफ़ी भी चाहता हूँ, सांग देखना पा रहे हो ना, हमारे भाषण सुनना रहे और ना हमारा स्वागत ववागत रहने दियो। मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, माड़ा मुड़ा इन सांगियों को पैर आ देना, बढ़िया सांग करें, और नहीं करें तो मन ने बता दियो, रुपये मन ने देने हैं, मैं टाल कर दूंगा। सांग अंगाला करियो भाई। और मैं ये चाहता हूँ कि सांग आप करा लो महीने में 50, हरियाणा कला परिषद ने हज़ारों सांग करा लिए। हमने तो एक तो सांगी बढ़िया चाहिए। अगर आप आंगाला का प्रोग्राम करोगे तो जनता ने स्वाद आओगा, जनता हमारे शर में दर्द करेगी, अग जी वो है सांगी दोबारा भेजो, बार बार सांग कराओ, तो ये ईब रोड़ा रहेगा स्वाद का। तो आप लोग भी पूरी तैयारी तैयार करो और कोशिश न्यू कराया करो कि नए जमाने की भी एक आध बात नई घड़ के ले आओ। ठीक से लक्ष्मी मांगे धनपत बाजे की, मेर सिंह की सारी बात सिर माथे हैं, और उनने बहुत बढ़िया लिखा भी है। वैसा लिखाई तो हम हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके अलावा आप अपने भी लेख को, जो नए बालक से उनने बैठा के, बेटा तू भी 1-2 बात इसमें नई लिख दे, और उसके बालक के नाम पे देखो भाई, नया लेखक नया बात लिखी है। नए लेखक भी बहुत अच्छे हैं। विकास पासोरिया कितना अच्छा रागनी गायक है, खुद भी अच्छा लिखता है। 4 मन 47 तो और सारे उसने बेकार मानो है। इस टाइम रागनी में सबसे अच्छा ज्ञान के भजन गानिया लड़का वो है। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे अच्छे लेखक, अच्छे अच्छे गायक आगे आएँ।
हमारे जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, देखो उनका एक सपना है, उन्होंने मेरे को खुद कही, बेटा इसकी वीडियो बनाइए जो मैं कह रहा हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो निंदाणा में पैदा हुआ, आपने सब ने बेरा है, और निंदाणा धनपत सिंह का गांव है, नगर निंदाणा, जिसका वो गाने में भी जिक्र करते थे। तो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल निंदाणा गांव में पैदा हुए, बचपन में उन्होंने धनपत सांगी के सांग देखे। वो खुद हमें ये कहते हैं कि भाई जिसा धनपत सांग कराया करता, इसे सांग तुम ई हरियाणा कला परिषद की ओर से क्यों नहीं करवा रहे। तो मैं हाथ जोड़ के उनसे कहता हूँ जी हम कोशिश तो कर रहे हैं, हाँ, पर उस टाइम के जो मानस होते थे, उस टाइम के जो रूख होते थे, उस टाइम के जो सांगी होते थे, उस टाइम का जो गाना बजाना था, मन शुद्धता थी, वे मानस अब थोड़े रह रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री का सपना है तुम सांग इतने बढ़िया कर दो, अगर जवान बालक आजकल जो नशे पति की तरफ मुड़ रहा है, जो गलत चीज की तरफ मुड़ रहा है, वो संगीत की तरफ मुड़ जा। तो यो जो सपना है हमारे सीएम का, तुम भी पूरा कर दोगे तो सांगिया का भी थोड़ा अंगा लाग जाएगा, थारा भी लाग जाएगा, तो हमारा काम चल जाएगा। हरियाणा तो नशा दूषकरण का हमारा संकल्प है, पूरे सरकार का है, उसमें तुम भी सहयोग दी, और आप भी जित भी सांग करो उड़े एक नशे के खिलाफ कोई भी रागनी या गीत जरूर बनाया करो। बाकी मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफी करना जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, अतिरिक्त निदेशक कला परिषद, और बहुत सारगर्भित वो बात यहाँ पर कह रहे थे। जल्दी से हम कलाकारों का तो सर स्वागत कर दें। मैं सुभाष वर्मा जी को आमंत्रित करूंगी, नरेश बंसल जी, देव पारासर जी और ललित मोहन जी आप आएँ और जल्दी से हमारे मध्य जो कलाकार हैं उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें, और उसके बाद हम सीधा अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। स्वागत समिति के सदस्य सुभाष वर्मा जी, नरेश बंसल जी, देव पाराशर जी, ललित मोहन जी और हमारी संस्था के महासचिव और रणविजय जी, आप जल्दी से सभी कलाकारों का माला पहनाकर स्वागत। और सर आपके कहे अनुसार मिट्टी की खुशबू इस मंच से, सांस्कृतिक मंच का ये सभागार बहुत सारे क्षणों का साक्षी रहा है, परंतु इस तरह के कार्यक्रम हालांकि 2 या 3 सांग पहले भी यहाँ पर हो चुके हैं, और आज एक और नए तरीके से यहाँ सांग का मंचन। हमें सानिध्य मिल रहा है आज श्री अश्विनी जी हमारे बीच, श्री गजेंद्र फोगाट जी, हंसराज रल्हन जी अभी नहीं पहुँचे हैं, और श्री आदित्य तिगड़ाना जी, श्री सुनील कुमार जी, और जिनके नेतृत्व में ये सांग बहुत दमदार और विशेष व्यक्तित्व श्री विष्णुदत्त कौशिक जी, जो इस परंपरा को अभी भी समेटे हुए, सहेजे हुए और आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा दे रहे हैं, जो हमारी हरियाणा की लोक संस्कृति, लोक नाट्य परंपरा। अच्छा, हमारे कार्यक्रम में हमारे संरक्षक, उनका निरंतर सहयोग इसमें रहा है। आपकी ओर से लगातार ये है कि सांग शुरू करवाइए, लेकिन सांग भी होगा और आप लोगों की रुचि को ध्यान में रख कर के ही इस कार्यक्रम को यहाँ पर संयोजित किया गया है। लेकिन कुछ औपचारिकताएं होती हैं। आज ये संस्था 32 वर्षों की यात्रा करके इस मुकाम पर पहुंची है, तो उसमें अनेक लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, उनका स्नेह हमेशा बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन सब लोगों का स्मरण करना, उनको नमन करना, ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए हमें वो प्रतीक्षा भी जो है करनी पड़ेगी, और आपके सामने जो प्रस्तुति होगी वह निसंदेह उम्दा होगी, और जब कलाकारों की बारी आएगी तो कलाकार अपने तन मन धन से पूरी तरह स्वतंत्र होकर के अपनी प्रस्तुति देंगे। लेकिन ये मंच का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि आज जो हमारे अतिथिगण समय निकाल करके यहाँ समुपस्थित हुए हैं और उन्होंने हमारे उत्साह का वर्धन किया है, उनका हम यहाँ अभिनंदन करें, सत्कार करें, स्वागत करें
ये आवश्यक हो जाता है। मैं सांस्कृतिक मंच परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनसे उनके जो व्यवहार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये विश्वास रखता हूँ कि भविष्य में उनका जो सहयोग है, स्नेह है, सौहार्द है, वो बना रहेगा। हेलो हेलो। एक ऐसा है कि आप जब अपना कार्यक्रम आयोजित करें तो आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, यहाँ आपकी इच्छा से जो है कार्यक्रम नहीं चलेगा। आप जो है इस बात को मर्यादा में रखिए। हाँ हाँ हाँ। परिषद के अतिरिक्त निदेशक गजेंद्र फोगाट जी, मंडल रोहतक, अभी कुछ बोलकर गए हैं कि भाई इसमें सभी को बदलाव करना चाहिए। हमारी जो प्राचीन विधा है, वो चले गए। मैं दो शब्द कहना तो उन्हीं के सामने चाह रहा था, लेकिन वो जल्दी में थे। अगर हर कलाकार इस प्राचीन विधा में बदलाव डाल देंगे तो फिर प्राचीन हमारी जो संस्कृति है वो रही कहाँ। उसके लिए और बहुत से कलाकार हैं जो इसमें बदलाव लाके वो अपने तरीके से पेश करते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको बता सकें कि हमारी 250 साल 300 साल पहले की जो प्राचीन संस्कृति थी, जो विधा थी, सांग परंपरा, उसका क्या रूप था। अगर हर कलाकार नए जमाने के बाहों में बह जाएगा तो फिर प्राचीन क्या रहेगा हमारे पास। प्राचीन जो संस्कृति है उसको भी तो दिखाना जरूरी है। कोई तो एक ऐसा होना चाहिए, कोई कलाकार इस धरा पर। तो चलो वो उनकी समझ है, नए जमाने के लिए वो है ना, वो भी तो कलाकार हैं, नए जमाने की जो बात वो पेश करते हैं। लेकिन शायद हमारा जन्म तो प्राचीन विधा के लिए हुआ है, हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। आइए अब सांग की तरफ। ओ दमयंती ने सरदा करके देवताओं को प्रणाम किया, हंस के नल से बोलिए राजन तुम हमारे बनो प्रिया। अब तो मुझको वर ले राजन से विश्वास करो मेरा, सही विश्वास करो मेरा। हंस के मुख से बात सुनी मैंने, जब से इसके लगा तेरा, तेरे ही मिलने की खातर दुनिया में करके तेरा, इसीलिए कुंदनपुर आके सबने लगा लिया डेरा, इसीलिए कुंदनपुर आके सबने लगा लिया डेरा। बंद हो गई, कैमरे बंद हो गए, रेडियो बंद हो गए, बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, क्योंकि समय के साथ साथ अपने को ढाल नहीं सकी वो। तो अब अगर समय के साथ अब आपको ढालोगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी इस कला को आगे बढ़ाएंगी। फिर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बस जो पुराने है उसको आप बरकरार रखो और नए के साथ जुड़ जाओ आप। तो मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हमारी जो प्राचीन चीज़ें हैं, जैसे ग्रंथ हैं, अनेकों पुस्तकें हैं जो बड़ी प्राचीन हैं, उनको आजकल लगभग लाइब्रेरी में देखा जाता है। हमारे जैसे पहले यंत्र हुआ करता, जमीन जोतने का हल, बहुत कम देखने को मिलेगा। आज से आगे शायद 20 साल में वो मिलेगा ही नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम इस प्राचीन को बचा कर नहीं रखेंगे तो कैसे पता लगेगा प्राचीन क्या है। सही बात है जी, ठीक बात है जी। कल सुबह ठीक 10 बजे सत्यवान सावित्री का सांग होगा। और एक हाथ जोड़ करके विनती है, संस्था आपसे सहयोग की अपेक्षा रखती है।